हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लासेस, स्मार्ट क्लासेस। फ्रेंड्स देखो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें एलिमिनेशन मेथड आज हम लोग देखेंगे कि एलिमिनेशन मेथड देखो, इसी से नाम से क्लियर है, कुछ माइनस करना है, कुछ एलिमिनेट करना है, कुछ हटाना है, ऐसा लग रहा है ना। तो इसमें क्या करेंगे, देखो एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम समझेंगे तो हमें बहुत ही क्लियर होगा कि व्हाट इज एलिमिनेशन मेथड। ओके, अब देखो, यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड का यूज करके आप जितने भी इसके पॉसिबल सॉल्यूशन है उसे आप बताइए। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये तो जानते ही हो, दो वेरिएबल एक्स और वाई है, इसलिए इसको टू वेरिएबल कहा जाता है। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, ये इसको इक्वेशन हमने क्या ले दिया, 1। अब 4x प्लस 6y इक्वल टू 7, इसको इक्वेशन क्या नाम दे दिया, 2। अब देखो, अब ये दोनों, ये तो क्वेश्चन तुम्हारा दिया हुआ है, इसमें इक्वेशन 1 2 ना भी मानो तो चलेगा। ठीक है, इसमें इक्वेशन 1 2 ना भी मानो तो चलेगा, आप सॉल्यूशन में मानो। हमने यहाँ मान लिया, उससे ये तो क्वेश्चन ही उतार दिया। ठीक है, सॉल्यूशन में हम इसको इक्वेशन 1 और 2 मान लेंगे। ठीक है, पहले वाले को इक्वेशन 1 और दूसरे वाले को इक्वेशन 2। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें क्या नियम होता है समझो, बुक में आपकी अलग दिया हुआ है कि उसमें एक साथ उतार के जो है ये वाला, फिर इसके बाद ब्रैकेट में माइनस करके तब करके दिया है। तो बेटा मुझे क्या लगता है कि ये मेथड, ये समझोगे आप, ये आपको और अच्छा लगेगा। एलिमिनेशन मेथड यही होता है, जो वो दिया है बुक में वो भी सही है। ठीक है, आपको जो मेथड समझ में आए आप वो मेथड अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो देखिए, बुक वाला तो आपके पास है ही, और ये जो एक तरीका है ये भी आप देख सकते हो, आपको समझ में आए जो भी बेटर लगे आप कर सकते हो। देखो, अब क्या करेंगे, इसमें किसी एक वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको इक्वल करते हैं, या तो आप x का करो या तो आप y का करो। ठीक है, किसी एक वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको इक्वल करते हैं। अब देखो, ये 4x तो है ही, अगर हम 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो 2 2 4 होगा। समझ में आया, तो हम क्या करेंगे कि इसको इक्वल करने के लिए, 4 बनाने के लिए पूरे इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें की है तो इसमें भी कुछ करना पड़ेगा, तो इसमें तो अगर हम कुछ और कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा, तो हमारा तो नहीं हो पाएगा ना सॉल्व। इसलिए हमने इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 1 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे तो वही सारा नंबर आता है। ओके, सो देखो, अब 2 का मल्टीप्लाई 2 में किए, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4x हो गया। अब 2 का मल्टीप्लाई इसमें किया, 2 3 ज़ा 6y इक्वल टू 8 का 2 में मल्टीप्लाई किया, 16 हो गया। ये समझ में आया। अरे देखो, 2 है, 2 2 ज़ा 4x, 3 2 ज़ा 6y इक्वल टू 8 2 ज़ा 16 हो गया। ओके, अब देखो, ये 4x जब 1 में मल्टीप्लाई किए तो वही सारी चीज़ें उतर गई, तो वो सारा हो गया। अब देखो, ये कुछ साइन यहाँ पे नहीं है, तो जब कोई साइन नहीं, इसका मतलब क्या होता है, ये तो प्लस होता है ना। अब यहाँ पे मेन आपको समझना है, ये स्टार बना दे रही हूँ, यहीं पे मेन आपको समझना है कि जहाँ पे कोई साइन नहीं है ये तो प्लस होता है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। मीन्स साइन जो है वो चेंज कर दो, उसका साइन जो है उसको चेंज कर दो। ये प्लस हो गया तो प्लस का क्या हो गया, माइनस। ये प्लस है तो प्लस का क्या हो गया, माइनस। ये हम कुछ नहीं, यानी कि वो प्लस है, प्लस का क्या हो गया, माइनस। ठीक है, ये बात समझ में आई। सिर्फ यही मेन चीज़ है जो आपको समझनी है। मल्टीप्लाई करने वाला समझ गया कि किसी एक वेरिएबल को इक्वल कर दो। ठीक, तो प्लस का क्या हो गया, माइनस। अब देखो, 4x, एक प्लस है, माइनस है, प्लस माइनस माइनस, और सेम वेरिएबल है यानी सेम नंबर है, जो आपका ये क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाएगा। अरे 4x में से 4x निकालोगे तो क्या बचेगा, जीरो ही बचेगा ना, तो जीरो हो गया। अब देखो, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस। अब 6y में से 6y माइनस करोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा, कैंसिल, ये भी जीरो हो गया। अब क्या है, प्लस माइनस माइनस हुआ, 16 में से 7 माइनस करोगे क्या आएगा, 9 आएगा, तो जीरो की वैल्यू 9 के इक्वल आ गए। तो इसका क्या मतलब हुआ, ना x की वैल्यू निकली ना y की वैल्यू निकली, तो इसका मतलब हुआ कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि पॉसिबल नहीं है कि इसका कोई सॉल्यूशन हो सके। सो हम कहेंगे कि देयरफॉर द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यानी कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आई। याद रखो, दो ही चीज़ तुम्हें मेन देखना है कि इसको वेरिएबल इक्वल करना है, और इसके बाद जो है माइनस का साइन जो है वो हम लगाएंगे कि जो भी साइन है वो चेंज होता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है बेटा, बात समझ में आई। इस पर आप प्रैक्टिस कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको तरीका मैंने बता दिया है, तो इसकी हेल्प से सारे क्वेश्चन आप जो है वो सॉल्व कर लेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।